एक मित्र ने फ़ोन पर बात की है और इसके साथ ही एक कमेंट भी उन्होंने किया है। उनका नाम है मोंटी कुमार। उन्होंने पूछा कि आप ओशो के जीवन दर्शन पर कृपया अपनी राय स्पष्ट करें, क्योंकि आप भी कहीं कहीं पर ओशो के विपरीत बोलते से लगते हैं। तो ठीक है, जैसा उन्हें लगा उन्होंने कमेंट किया, और मैं इस विषय में अपनी बात यहाँ पर कहूँगा। और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को एक तरह से अंत तक ज़रूर सुनना। थोड़ा लंबी होगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसमें से आपको काम की मिल सकती हैं। तो मेरी राय में तो ओशो का कार्य यदि सिंपल से एक दो वाक्यों में कहें तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने पिछले सभी धर्मों पर चले आ रहे सिस्टम को, मान्यताओं को एक तरह से अस्त व्यस्त किया और उनको साइंटिफिक ढंग से कहो या प्रामाणिकता अपने अनुभव के हिसाब से उनको बताया। और इसके लिए उन्होंने ध्यान में जाने की कुछ पुरानी विधियां ली और 100 के लगभग एक तरह से अपनी विधियां भी दी, और फिर ये सब देकर बताकर आप पर छोड़ दिया कि आप अपना रास्ता खुद बनाओ। क्योंकि सभी को इस मार्ग पर एक तरह से हमेशा से ही अपना रास्ता ही बनाना पड़ता है, लोगों ने बनाया है। और अगर कोई रास्ते पहुंचाते होते तो अब तक तो सारी दुनिया ही एक तरह से, सारी मनुष्यता ही एक तरह से पहुंच गई होती। लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ उनके विराट साहित्य में से हम लोगों ने अपनी अपनी मर्जी का लेकर और फिर ओशो के नाम से एक तरह से जिम्मेदार ओशो को बना दिया, और फिर अपनी अपनी मर्जी से जो भी अपना अपना राग लापना शुरू कर दिया। नाम ओशो की है, बुराई भलाई सब उन पर रहेगी, लेकिन अपनी बेहोशी मौज मस्ती वो सब ज्यों की त्यों रहेगी। ओशो कहते हैं एक जगह कि मैंने बहुत सी बातें कही, पर मूर्खों को क्या सुनाई दिया? सिर्फ संभोग। ये ओशो कह रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम दूसरी बातें और लेते हैं, यहाँ पर हम मूल भूल चूक होती है एक तरह से हमारे इस यात्रा में, कि हमने ओशो को परम मान लिया, फाइनल मान लिया। लेकिन यदि हम ओशो के ही कुछ कोट्स को देखेंगे तो भूल समझ में आ सकती है। उन्होंने स्वयं एक जगह कहा कि तुम मुझ पर धर्म खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर चीज़ के पक्ष विपक्ष दोनों पर उतना ही बोलता हूँ। तुम इसमें कोई ठोस बात नहीं कर सकते, कोई धर्म खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य का मन तो अपने ढंग से काम करता है। तो इस विषय में इस गलती को समझने के लिए तो सबसे पहले हमें अपनी ध्यान यात्रा का कोई एक तरह से ऐसा फिक्स और साइंटिफिक पैमाना तय करना चाहिए कि हमें ये पता चलता रहे कि हम एक तरह से अपनी यात्रा पर ठीक जा रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। और पहले तो ध्यान वगैरह के प्रयोग भी होते थे पुराने ज़माने में, बहुत ज़्यादा संकल्प, ध्यान, मौन, एकांत। लेकिन अब तो सिर्फ सारा मामला शब्दों पर ही चल रहा है आधुनिक युग में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सारा चीज़ें एक से दूसरी जगह पहुंचाने का बहुत ही सरल चीज़ें और सस्ती चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं। लेकिन ओशो ने हमेशा मन पर बोला है, और एक तरह से मन तो मन ही है, वो तो अच्छों अच्छों को एक तरह से भटका देता है, उन्हें पता भी नहीं चलने देता और अपना काम कर जाता है एक तरह से। और ओशो ने एक जगह कहा कि मन तो झूठी समाधि तक का अनुभव आपको करा सकता है। और ये सच है, मेरा भी इस तरह का एक अनुभव आता। मैंने एक पीछे वीडियो में भी इस तरह से बनाई थी इसी बात पर पूरी। और ओशो का तो सिर्फ एक ही बात है कि मन को समझना है। लेकिन उनके विराट और विरोधाभासी साहित्य में से हम फिर अपनी अपनी मर्जी का एक तरह से सब चुन लेते हैं और अपना उसी पर लग जाते हैं। थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमने कभी इस बात पर क्या विचार किया कि जिस कारण विशेष से, ये व्यक्तिगत साधक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस कारण विशेष से मैं ओशो से प्रभावित हुआ हूँ, ये हर व्यक्ति को, सन्यासी को सोचना चाहिए और उसका शिष्य बनाऊँ जिस चीज़ से प्रभावित होगा। क्योंकि सभी चीज़ों से सभी प्रभावित नहीं होते, कुछ विशेष चीज़ों से
अलग अलग चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं। तो मुझे पता करना है कि जिससे मैं प्रभावित हुआ, जिस चीज़ को मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ ओशो की, क्या ओशो ने उसके विपरीत भी नहीं बोला है। इस पर इससे थोड़ा हमें अपना पता लग जाएगा कि सिर्फ हमने अपनी ही मर्जी का लिया है। और दूसरी तरफ हम देखें, ओशो ने गुरु बनने से मना किया, खुद को भी एक कल्याणकारी मित्र बना, लेकिन हमने तो उनको ही गुरु बना लिया। और हम में से अधिकतर पुराने जो सन्यासी हैं, एक तरह से वो सब भी गुरु बनने के एक तरह से चक्कर में रहते हैं। और यहाँ तक भी चल जाता बात, ये तो जो कुछ हो रहा था हो ही रहा था। हमने तो ओशो को गुरु बनाकर पूजा भी शुरू उनकी एक तरह से कर दी, ओम जय ओशो हरे के भी भजन इस तरह के भी चलते हैं। अब फिर ध्यान का क्या होगा? जब हमने पूजा ही शुरू कर दी तो फिर ध्यान का क्या होगा? ध्यान कहाँ जाएगा? और बहुत सी चीज़ें हम एक एक पर बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन मेरा निवेदन है कि अंत तक इसको जरूर सुनना। हमने ओशो का सेक्स का एक पक्ष सुन लिया और वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक तरह से ये हमारी इंस्टिक्ट है, मूल इंस्टिक्ट है, और काफ़ी लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन चलो ये तो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है, जीवन है, ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और हमने सन्यासी भी बन गए बड़ी मात्रा में। और समस्या ये कि अब भी हम उस सेक्स वाली बात को ही, जो सोनब से 40, 45, 50 साल पहले कही थी, अभी भी उसी को बढ़ाए जा रहे हैं, उसी को गाए जा रहे हैं। रात दिन मैं देखता हूँ इंटरनेट पर सब वही बातें, सारे सन्यासी उसी पर जोर लगा रहे हैं। ओशो के सेक्स पर विचार, उन्होंने क्या कहा, जबकि आज 40-45 साल बाद सारी स्थिति बदल गई है। आज तो सरकारों ने, टेक्नोलॉजी ने ओशो से भी ज़्यादा सेक्स परोस दिया बिल्कुल, लेकिन हम उसी में उलझे हैं। जबकि इसके विपरीत भी ओशो ने एक जगह कहा, मैंने उनकी एक डायरी पढ़ी थी बहुत पहले, सन 2002 में, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी, मैंने पढ़ा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी एक ही पत्नीव्रत या पतिव्रत होना चाहिए। लेकिन बात तो कुछ भी नहीं हुई, उसको कोई पढ़ता भी नहीं, और हम सब अपनी एक तरह से मन की मर्जी में घूम फिर कर उन्हीं चीज़ों जो हम करते हैं उन्हीं को फिर तर्क सम्मत बना लेते हैं। ओशो मौन को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। कितने लोग हम में से, हमें खुद ही अपना एक निरीक्षण करना चाहिए, कितने हम इस मौन में जाते हैं। हर चीज़ पर ओशो विरोध में भी बोले हैं। क्या आप ओशो के पूरे साहित्य में से 2 वाक्यों को ऐसा बता सकते हैं कि जिनका पालन करने से कोई भी जाग सकता है? मेरी बातों को भी पूरा समझना, सुनना। क्या ऐसे 2 वाक्य मिल जाएंगे जिनसे कि कोई भी जाग सकता है? और हमने कभी वो सेट भी नहीं किए कि वो कौन से 2 वाक्य हैं, क्योंकि जब तक उन पर हम जमते भी नहीं तब तक हम दूसरी बात पकड़ लेते हैं। साहित्य इतना बड़ा है, और यहाँ तो एक तरह से हम उन्हीं चीज़ों पर चलते रहते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। साहित्य बहुत बड़ा है, हर चीज़ मिल जाती है, और फिर अपनी मर्जी माफ़ी की एक तरह से यात्रा करते हैं। और शुरू की जो हल्की फुल्की विधियों के अतिरिक्त ओशो ने गहरे में ले जाने वाली जैन की विधियाँ बताई हैं, संकल्प की बताई हैं, बुद्ध की इच्छा रहितता बताई है, या महावीर का सर्वत्याग और अहिंसा वाली विधियों पर बहुत कुछ बोले हैं। उन पर भी हम कुछ करते हैं नहीं, ये भी हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए, या सिर्फ प्राइमरी चीज़ों पर हम उलझे हुए हैं। और ओशो के नए सन्यासियों को तो एक तरह से इस मामले में छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि वो नए हैं। लेकिन पुराने सन्यासी क्या कर रहे हैं उनको भी जरा देखो, वो भी अपने कार्य अजीब ही ढंग से कर रहे हैं, उनकी भी हमें गौर करनी चाहिए। आप सबको पता है कि इनर सर्किल में जो लोग हैं जिनको ओशो सौंप गए थे सारा, उन्होंने क्या किया। और ओशो के शरीर छोड़ने के बाद ही एकदम से फर्जी वसीयतें भी आ गई थी, जबकि पहले कहीं भी नहीं था, फिर मुकदमेबाजी भी, हम सबको पता है। और पुराने लोग जो, मैं ये आश्रम के ऊपर बात कर रहा हूँ, पूना वाले पर भी, और भी जो आश्रम बने हैं, जो बड़े बड़े संचालक हैं, त्रिवर है, वो सब सिर्फ यही लगता है कि सब के सब एक तरह से अधिकतम लोग नेम फेम गुरुडम और मनी के चक्कर में एक तरह से उलझे हैं। उनके काम देखो किस तरह से अजीब है, और फिर उनका बिखरना देखो, पहले जुड़ना देखो, और सब सिर्फ नकल ही कर रहे हैं उसको। जबकि यहाँ तो किसी गुरु की तो पहचान ही है कि वो बिल्कुल अपने ढंग से बात कहे, नकल का तो यहाँ बात ही नहीं सारी की सारी। और सब वही नकल कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम में लग रहे हैं, फिर उन आश्रमों का क्या आ रहा है वो भी हम सब देख रहे हैं।
सब ये इन प्रकार उन्हीं कामों में लगे हैं, ओशो की नकल कर रहे हैं। और इतनी भी हमें होश नहीं आज तक आई अधिकतर लोगों को कि पूना के आश्रम का क्या अभी हो रहा है, क्या पहले हुआ है, और रजनीशपुरम का क्या हुआ। वहाँ देखो शीला ने सारा बनाया, शीला ही उसकी एक तरह से मेन वो थी, और फिर शीला की वजह से भी एक दिन वो सब बिखर भी गया। और आज तक भी शीला एक दिन ओशो के खिलाफ बोलते हैं, अगले दिन कहते हैं आई लव ओशो। ये समझ में नहीं आते हैं सारी क्या चीज़ें हैं। और दूसरे आश्रमों का क्या हुआ। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, सभी मेरे गुरु भाई हैं, मित्र हैं। तो सिर्फ हमें इन सारी चीज़ों से, इन बातों से बचना चाहिए, और सिर्फ जैन स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ ध्यान, मौन, एकांत और संकल्प जो ओशो ने बताए हैं, मौन, एकांत, ध्यान, छोटे छोटे एक तरह से चीज़ें बनाकर छोटे छोटे स्थानों पर एक तरह से इन पर काम करना चाहिए जैन स्टाइल में, और तभी कुछ एक तरह से हम ओशो को काम को एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और ओशो ने तो सिर्फ जैन को ही ओनली लिविंग लाइव रिलीजन ऑन द अर्थ कहा है। ये कहा कि यही एक जीवित धर्म है पूरी दुनिया में इस वक्त, जैन, और सबसे ज़्यादा बुद्ध पुरुष देने वाला भी उसे ही बताया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से हमें समझनी चाहिए, और हम सब के पास ओशो सन्यासियों को भी और भी सभी धर्मों के पास भी एक तरह से कोई आधारभूत ठोस एक तरह से दिशा में अपनी यात्रा की एक तरह से प्रगति मापने की कोई विधि अभी तक नहीं है। पहले थी, अभी इस वैज्ञानिक युग में तो एक तरह से ये चीज़ें बड़े आराम से बनाई जा सकती हैं, और एक साइंटिफिक प्लेटफार्म भी तैयार किया जा सकता है। मैंने जो भी अपने विचार हैं, अपनी जानकारियाँ, जो मेरे अनुभव, वो सब मैंने पीछे कई वीडियो में एक तरह से इन पर बताए भी हैं। तो ये सारी बातें मैंने कही। अब मैं थोड़ा और बता दूं कि इन सब का बताने का क्या मेरा ये अर्थ है कि ओशो गलत थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब उनसे ही जो कुछ भी लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ओशो ने अपने ढंग से बताया, जैसे कि स्कूल में सभी टीचर अपने अलग अलग ढंग से बताते हैं, ठीक ऐसे अध्यात्म में भी सदगुरु सब अपने अपने ढंग से ही बताते हैं, और सबका पूरी तरह अलग अलग होना एक तरह से उनकी असली सदगुरु की पहचानों में से एक पहचान होती है। ओशो ने भी पहले सिर्फ सारभूते कहीं निष्क्रिय ध्यान विधियाँ दी, और जब देखा कि 2-4% से ज़्यादा लोग नहीं चले, फिर उस सिस्टम को बदल दिया, फिर सक्रिय ध्यान उसमें जोड़ दिया, और विधियाँ सक्रिय काफ़ी जोड़ दी, और लोगों की उनसे गति हुई। ओशो ने ऐसे ही एक तरह से सभी ध्यान की विधियाँ बनाई, और साफ कहा कि जो नहीं समझ सकते उन्हें मैं ध्यान की विधियाँ देता हूँ। यानी दोनों चीज़ें दी, समझ की बातें भी दी और ध्यान की विधियाँ भी दी। और समस्या सिर्फ यहाँ तक कि ज़्यादातर साधक उन्हीं में से प्राइमरी चीज़ों पर ही फंस कर ही रह जाते हैं, विधियों में ही, जबकि यह यात्रा एक तरह से इससे आगे हमें चलना चाहिए। प्राइमरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन उनसे आगे फिर बुद्ध, महावीर और बहुत से लोग हैं, जैन है, कबीर हैं, और बहुत चीज़ें हैं। हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए, और उन पर ही जैन वगैरह पर भी ओशो ने सबसे ज़्यादा बोला, संकल्प पर सबसे ज़्यादा बोला, उसी मार्ग को सबसे एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रामाणिक बताया है। तो इसी बारे में थोड़ा सा ओशो का एक वो कहता हूँ, ओशो के कुछ कोट्स भी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। उन्होंने एक जगह कहा है कि मेरा हर वाक्य उन लोगों को गड़बड़ में डालने वाला है जो मेरे आसपास धर्म खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने तो ओशो को भी एक तरह से इस मामले में झुठला दिया, एक पूरा धर्म खड़ा कर लिया। लोग यहाँ तक कहते हैं, मैंने कई सन्यासियों को सुना कि मैं ओशो जगत का ये विशेष हूँ, मैंने ये क्या ओशो जगत है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस तरह की बातें भी सुनी है। और उन्होंने कहा कि आप ओशो के विपरीत बोलते, तो मैं क्यों बोलने लगा, मेरे तो सदगुरु, मैंने तो एक एक चीज़ ही वहाँ से ली, वरना मैं तो पता नहीं आज क्या होता। तो मैं सिर्फ ओशो के विषय में इतना ही एक तरह से कहना चाहता हूँ कि वह अध्यात्म जगत के एक महान वैज्ञानिक हैं, और हमें उनके काम को वैसे ही आगे बढ़ाना चाहिए जैसे कि बाहरी विज्ञान में, संसार में हमेशा से होता आया है। सारी खोजें शुरू में बहुत प्राइमरी उसमें स्टेज में होती हैं, और फिर आगे उनको एक तरह से कैसे वो अपग्रेड होती चली जाती हैं, और कैसे वो फिर सरल हो जाती हैं, ज़्यादा लाभदायक हो जाती हैं। तो इस तरह एक मेरा यही है कहने का मतलब कि हमें ओशो को एक गुरु बना कर ये एक तरह से पूजा पाठ तक ही बात को फुल स्टॉप नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उनके काम को अपग्रेड करना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए।
ओशो ने खुद कहा है कि आज युग बदल चुका है, आज पुरानी विधियां काम नहीं करेंगी, नई नई और नई नई विधियां नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। आज रॉकेट का युग है, खुद ओशो के ऐसे शब्द हैं। तो इस बारे में हमें भी थोड़ा ओशो के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उन पुरानी चीज़ों में नहीं ही सिर्फ सारा समय उसमें लगा देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरी और बहुत बातें मैं बताऊंगा। अभी ओशो ने सेक्स के बारे में ये बात कई बताई हैं जिनमें हम अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत से साधकों से मैंने बात की। ये हमें ध्यान रहती है कि ओशो ने कहा कि चीज़ों को खूब यूज करो तो तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। ये एक बहुत गलत फहमी है। ज़्यादातर लोग इस पर ही वीडियो बना रहे हैं, ओशो सन्यासी को मैंने देखा, वो कहते हैं कि खूब करो तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन उन्होंने ओशो के द्वारा जो सन्यासी इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनको थोड़ा एक रिमाइंड करा दूं कि ओशो का एक प्रवचन है राजा ययाति पर प्रवचन दिया हुआ, वो उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कि राजा ययाति ने 1000 वर्ष तक इसको भोगने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुए और फिर अंततः मौत को कहा कि ठीक है ले चलो, अब मैं इससे आगे नहीं और कुछ भी मांगना चाहता जीवन। तो ये चीज़ें मैंने ध्यान रखी। दूसरी इसी विषय में मैं और बात बताऊं, इसी बात पर जिस पर ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं। ओशो ने पावलोव वैज्ञानिक का प्रयोग भी बताया है कि कैसे लॉ ऑफ एसोसिएशन काम करता है। चीज़ें एक दूसरी चीज़ों से जुड़ती जुड़ती चली जाती हैं और कार्य करती हैं और हमारा मन उनमें उलझ कर रह जाता है। और न ही उन्होंने उन सन्यासियों में बता रहा हूँ जो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करते हैं सेक्स वगैरह का, ओशो ने एमाइल कुएं का एक प्रयोग बताया है, बहुत बार बताया है और बहुत उसके ऊपर बोला है कि एमाइल कुएं का ये प्रयोग ये है कि जितनी बार जिस कार्य को या चीज़ों को आप दोहराओगे करोगे, वो उतना ही गहरे अवचेतन तक चली जाएंगी और फिर उनसे छूटना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, अपने अपने मर्जी का निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। हम जितना इससे वो कहते हैं ये मन है, ये इतना जल्दी आसान मुक्त नहीं होता कि आप किसी चीज़ को पूरा भोगो और मुक्त हो जाओगे। वो उतनी आपके गहरे में भी जा रही है, उल्टा भी काम हो रहा है साथों साथ ही। और फिर सेक्स के ऊपर चूँकि ज़्यादातर बातें आज तो ओशो सन्यासी सेक्स पर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत वीडियो और वो और चित्र, सारे के सारे चित्र इस तरह के अश्लील हैं, पता नहीं यही बात सारी रह गई है और कुछ रहा ही नहीं। तो सेक्स क्रिया के द्वारा कौन कौन पहुँचे हैं, क्या कभी हमने इस बात का पता लगाने की कोशिश की? पुराने इतिहास में पहुँचे हैं, वो राजा रानी उनको सब चीज़ें पूरी तरह उपलब्ध थी फुल मात्रा में, तब पहुँचे हैं। वो आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं, आप सब जानते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें बहुतायत में हैं, ये सेक्स वाली, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है। जो अमीर लोग हैं उनमें से कितने लोग पहुँचे हैं ध्यान में? तो इन चीज़ों को, बेकार की चीज़ों में मत उलझो। ये हमारी एक तरह से मूलभूत मनुष्य की वो है प्रकृति की, इसमें मत उलझो। ये तो पहले ही काफ़ी है, ये तो ऑटोमेटिक ही काफ़ी है। इसको एक लिमिट में, एक ज़रूरत के हिसाब से ही हमें इसको एक तरह से करना चाहिए। तो इन मेरी बातों को थोड़ा सा मित्रों को ऐसे ही ना लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चीज़ें मात्र सारी की सारी रिमाइंड आपको करा रहा हूँ। और रही एक तरह से गुरु की बात कि गुरु पहुँचाता है, दूसरी बातें हम ये भी करते हैं इसलिए पूजा पाठ हम कर रहे हैं, ये भी बात बहुत चलती है। तो अगर गुरु ही पहुँचा सकते होते दुनिया में तो अब तक तो सभी लोग पहुँच चुके होते। लेकिन हम इसलिए गुरु का सहारा लेते हैं या और चीज़ों का भी लेते हैं कि सच बात है, हमारा मन हमें कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर जाने ही नहीं देता, हमें कहीं ना कहीं उसी में ही चिपका देता है। किसी छोटे मोटे अनुभव में चिपका देगा, किन्हीं शब्दों में गुरु से चिपका देगा, तो हम कहीं ना कहीं एक तरह से फिर वही का वही फंस जाते हैं। जैसा वैसे संसार में फंसते ऐसे आध्यात्मिक संसार में होते हैं। बात वहीं की में फिर मुक्ति कहाँ से आ गई? तो असली बात तो सिर्फ ये है कि हमें शिष्य होना सीखना है, चीज़ों को सही चुनना है, शिष्य का मतलब समझना है। और ध्यान रखना, शिष्य बिना गुरुओं के भी पहुँचे हैं, लेकिन कोई भी गुरु आज तक किसी शिष्य को ज़बरदस्ती नहीं पहुँचा पाया है। शिष्य पहुँच गए हैं बिना गुरु को भी। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर गुरु भी ठीक हो और शिष्य भी सच में सही हो, दोनों का मिलन हो जाए तो फिर संभावनाएं अधिकतम हो जाती हैं। बस बात इतनी है। तो मेन चीज़ को समझना कि असली चीज़ जो है एक तरह से हम हैं। फिर इससे भी आगे हम लेते हैं, बुद्ध ने अपदीपो भाव की बात कही
उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि अपने लिए खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। ओशो ने भी बार बार ये बात कही कि जो मैं कहता हूँ उसे तुम तभी मानना, यही बुद्ध ने कहा, जब वो तुम्हारे अनुभव में भी सही लगे। और ओशो तो एक जगह यहाँ तक भी कहते हैं साफ साफ कि मैं तुम्हें सिर्फ चिंतन मनन की दिशा में एक तरह से स्टार्ट कर देना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। और जो मैं कहता हूँ जरूर नहीं वह ठीक है, मैं तो तुम्हें उस दिशा में चलाना चाहता हूँ ताकि तुम चीज़ों को समझो, तर्क करो, निरीक्षण करो, विश्लेषण करो, अपने अनुभव प्राप्त करो। मेरी बातों को मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर वही बात करते हैं। एक और जगह तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आई एम हियर टू कन्फ्यूज यू, मैं तो तुम्हें एक तरह से मिसगाइड करने का, उलझाने का करता हूँ ताकि तुम इस सब से ऊब कर शून्य में स्थित हो सको। और ओशो के कोई भी गुरु नहीं थे। तो ये चीज़ें भी सारी समझने कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओशो को गुरु ना मानो, ये ऐसी कुछ नहीं है। चीज़ों को समझो और समझ कर तब चलो। जल्दी से कुछ भी पकड़ने की, ये कहीं बोले जाने की जरूरत नहीं है। ओशो बिना गुरु के उपलब्ध है। तो असली बात यह है कि हमें नकल नहीं किसी की करनी, हमें अकल असली चीज़ है, बुद्धि असली चीज़ है। बुद्ध से, भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी ने पूछा था कि आप कुछ अद्भुत से लग रहे हैं, अजीब से ही, क्या आपने सत्य को पाल लिया? तो उन्होंने कहा हाँ पाल लिया। फिर उस पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो बुद्ध ने कहा मेरे कई गुरु रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने सिर्फ प्राथमिक बातें ही सीखी हैं, बाकी सब तो मैंने स्वयं ही पाया है। ये बुद्ध के वचन है। और इसीलिए बुद्ध ने अंतिम अक्षरों में भी यही बात कही कि अपदीपो भव, यानी अपने दिए खुद ही बनो। चीज़ें लो इधर उधर से जहाँ से भी मिले, लेकिन अपने अनुभव से ही, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से ही होगा। और जैसा ही वो बुद्ध ने उस व्यक्ति से बात बताई थी, तो वो व्यक्ति बहुत नाराज हुआ था और फिर कुछ कुछ कहता, वहाँ से चला भी गया था, अंट शंट बोलता, और फिर बाद में शिष्य भी बना। तो ये चीज़ें हमें सारी करनी है कि हमें खुद ही अपने ऊपर काम करना है। और वास्तविक गुरु से भी एक समस्या हमारी आती है, उसको मैं थोड़ा कर दूं कि प्रभावित तो हम हो जाते हैं बहुत जल्दी। प्रभावित होना तो मनुष्य की एक माइंड की नेचर है, कहीं से भी प्रभावित हो जाता है, किसी से भी। बंदर सड़क पर कोई नचा रहा है, वहाँ भी आदमी प्रभावित हो, वहाँ भी तालियां बजाने लगता है। तो ये प्रभावित होना कोई अच्छी बात नहीं कि मैं प्रभावित होगा गुरु से, ये है वो है। असली बात है उससे सहमत होना। उन्होंने क्या पाया, अनुकरण नहीं अनुसरण। उसने स्वयं ये बातें कही कि मेरा अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। अनुसरण का मतलब है कि जो मैंने पाया वही पाओ, किसी भी ढंग से पाओ। सवाल यह है। तो असली बात यह है कि हमें अपने माइंड सेट को ही बदलना, पुराने माइंड को बदलना, उस सेट को, उससे काम नहीं चलेगा, उससे तो हमें वहीं में घुमाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से समझने की हैं। तो अगर गुरुओं से होते या पुरानी विधियों से, ये पुराने ही माइंड सेट से सब पाते, तो फिर तो सभी एक तरह से हो जाता। और इसी कारण से, क्योंकि सब गुरु अपने मार्ग से, अपने ढंग से खुद ही बनते हैं, और इसीलिए वो सब अलग अलग शब्दों से, अलग अलग ढंग से बताते हैं। कोई बुद्ध पुरुष एक दूसरे से मिलता भी नहीं, उस सत्य को सब अपने अपने ढंग से बताते हैं। और अंत में ये भी कहते हैं कि एक या अनिर्वचनीय घटना है, इसको बताया नहीं जा सकता। वो सच में नकल करते भी नहीं। और अगर कोई अपने गुरु की नकल कर रहा तो समझ जाना कि वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है मामला, सिर्फ नकल ही है। और वर्तमान युग के मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ा काम ओशो ने किया है, वह बहुत ही कठिन काम था एक तरह से। उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों को उनके सार रूप में और उनके कचरे को भी बताया। उस सभी को, उस सभी कुछ को आज के साधक को उपलब्ध करा दिया एक जगह। यानी 1.5 लाख पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, उन सब का सारा आपके सामने 600 650 पुस्तकों में रख दिया। यानी अध्यात्म की सारी चीज़ें, या कहो कच्चा माल, सब को, उस सब को एक जगह आपको उपलब्ध करा दिया, और सरल भाषा में करा दिया ताकि आप समझ सकें। अब उसमें आपको जिसकी ज़रूरत है उसमें से उसको ले लो, या अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा ले लो, जो भी आपको जहाँ से सही लगे, जिसकी आपको ज़रूरत हो, और फिर उसको पक्के माल में बदल कर अपना आध्यात्मिक लक्ष्य एक तरह से आप पा सकते हैं। और ध्यान रखना, इस क्षेत्र में तो पक्का माल बाहर कहीं होता ही नहीं है। मैं अपनी देसी भाषा में बोल रहा हूँ, सब कच्चा ही माल है चारों तरफ। पक्का माल होता तो अब तक सारी मनुष्यता जाग चुकी होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें
एक तरह से समझने की हैं। और ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं जैसे किसी ने दूसरे ढंग से भी, ये जो ओशो वाली बात मैं बता रहा हूँ, इसको अगर और भी ज़्यादा सिंपल उसमें समझो तो ये ऐसा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके सारी दुनिया की खाने की सारी चीज़ें लाकर हमारे सामने रख दी हैं, लेकिन यदि हमको भूख ही नहीं है तो हम उसको देखकर खुश हो सकते हैं, लाने वाले को धन्यवाद भी दे सकते हैं, लेकिन वो अच्छा भी लगेगा होगा तो उससे कुछ भी लाभ, तो उससे कुछ होना नहीं। तो भोजन को लेने के लिए पहले भूख पैदा करनी पड़ती है, फिर खाना पड़ता है, और फिर रेस्ट भी करना पड़ता है, उसको पचाना भी पड़ता है, तब जाकर उसमें से कहीं कुछ हमारे शरीर को मिलता है। ठीक यही बात सारी की सारी उसमें भी है। और मैं उनका भी एक ओशो का एक कोट आपको सुनाता हूँ। ये उनका एक कोट है, ओशो का, एक जगह इंग्लिश में है। ओनली दोज few people ever achieve who drop out of the crowd and who trust their own intelligence and who trust in life, in nature, in existence। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केवल इस दुनिया में वही थोड़े से लोग पहुंचे हैं, उन्हीं को वो मिला है जिन्होंने भीड़ को एक तरफ गिरा दिया, कहो भीड़ से अलग हो गए, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया, हु ट्रस्ट, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने प्रकृति पर ट्रस्ट किया, जिन्होंने नेचर पर ट्रस्ट किया, जिन्होंने अस्तित्व पर ट्रस्ट किया, जिन्होंने जीवन पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, वो लोग पहुँचे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता पर, प्रकृति पर, अस्तित्व पर, जीवन पर जिन्होंने भरोसा किया, वही लोग पहुँचे हैं। तो अब इससे सारी ही चीज़ें साफ हो जाती हैं। अब इसमें मैं और कुछ चीज़ें बताऊंगा। अंत में मैं ओशो के 2-3 कोट्स और भी मित्रों को बताना चाहता हूं जिससे उनको हेल्प मिल सकती है। एक जगह उन्होंने, ओशो ने कहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि कोई दूसरा तुम्हें सुखी करेगा या कहीं पहुंचाएगा, और तुम जन्मों जन्मों से इसी धोखे में आ रहे हो, यही धोखा खाते आ रहे हो। ये ओशो का कोट है। दूसरा एक और कोट सुनाता हूँ ओशो का, कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मेरी पूजा न करें, वे मुझसे प्रभावित न हों, लेकिन यदि वो पूजा किए चले जाते हैं और प्रभावित हो रहे हैं तो वे मुझे नहीं समझ रहे हैं। ये भी ओशो का है। तीसरा एक और है उनका, मेरे चारों तरफ भी बहुत से गधे इकट्ठे हो गए हैं, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो क्या क्या करेंगे। ये भी ओशो का कोट है। और फिर जिस दिन, एक और कोट है कि जिस दिन तुम थक हार के मुझे सुनना पढ़ना छोड़ दोगे, उस दिन समझना तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव पूरा तुमने कर लिया। मैं चाहता ही हूँ कि तुम मेरे शब्दों से उब जाओ और ध्यान साधना में लगो। ये भी ओशो का ही है। और मेरे पास ओशो के बहुत से कोट्स का बहुत बड़ा संग्रह है। मैं तो ये मोटे मोटे बता रहा हूँ, और मेरा कोई ज़्यादा ये नहीं कि मैं आपको ज़्यादा एक तरह से वो करूँ, सिर्फ मैं चीज़ें रख रहा हूँ। मैं किसी मित्र को के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ना किसी को सही गलत कराए, चीज़ें रख रहा हूँ। जिसको ज़रूरत हो इनसे लाभ ले सकता है, जिन्हें नहीं ज़रूरत है वो ना लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी ओशो की ही बातें हैं। और अंत में मैं एक और बात बता दूं, ओशो बेहोशी की बात करते हैं, और मैं इस विषय में आपको 2 बड़े वैज्ञानिकों की बातें या कोट्स बताता हूँ। अगर आप उन पर चिंतन मन करोगे तो ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की मूर्खता का और ब्रह्मांड के विस्तार का कोई भी अंत नहीं है। ये उनका फेमस कोट है। यानी मनुष्य मूर्खता करने से रुकता ही नहीं। उन्होंने अपने ढंग से कहा, अध्यात्म में उसको बेहोशी कहते हैं। ये आइंस्टीन का कथन है। एक और दूसरा कथन भी मैं आपको बताता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन का। उस विषय में मैं पहले बहुत सोचता था, जगह जगह भी मैंने पढ़ा, अपने अनुभव से भी ये देखा पिछले 4-5 साल में कि बड़ी मुश्किल से बहुत थोड़े से लोग निकलते हैं। मुझने भी 4.5-5 साल में कम से कम 1000 लोगों से मेरा डायरेक्ट संपर्क भी रहा फ़ोन से वैसे, और मुश्किल से 5-7 लोग ऐसे निकले जो सच में जिज्ञासु हैं और सच में अपना काम कर रहे हैं।
और सारे सर्वे भी यही कहते हैं जो साइकोलॉजी पर होते हैं या सफलताओं पर होते हैं, उनके विश्लेषण में उनमें भी यही निकलती है कि सिर्फ हर क्षेत्र में 5% लोग ही सफल होते हैं। तो ये तो मेरा अनुभव था या लोगों का था, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने गजब की बात कही है। और जिस दिन मैंने पढ़ी मैं इतना खुश हुआ इसको पढ़कर, क्योंकि ये असली चीज़ उन्होंने बिल्कुल करीम निकाल दी, ह्यूमन साइकोलॉजी की कहो, मनुष्य जीवन की कहो। वो कहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, वो इस बात को दूसरे ढंग से कहते हैं और सही कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग सोचते हैं। इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग सोचते हैं और 10% लोग सोचते हैं कि वो सोचते हैं। यानी इससे आगे जो 10% है वो सोचते हैं कि वो सोचते हैं, उन्हें वहम है कि वो सोचते हैं कुछ। 5% सोचते हैं, 10% सोचते हैं कि वो सोचते हैं, और बाकी के 85% कभी नहीं सोचते, मर जाना पसंद करेंगे लेकिन सोचना पसंद नहीं करेंगे। ये थॉमस अल्वा एडिसन की बात है और सच में ऐसा ही है। ये जितनी मूर्खताएं जीवन में चल रही हैं ये उन 85% की वजह से चल रही हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन है या कोई और है, अध्यात्म है, कोई, सभी क्षेत्रों में। और इसीलिए दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी मनुष्य फिर उतना का उतना ही दुखी है, पहले से भी ज़्यादा दुखी है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से समझने की हैं। और आपने मेरी बातों को सुना, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई मित्र इसको अन्यथा ना ले, मैंने चीज़ें सिर्फ सामने रखनी थी, किसी को कोई ठीक लगे ले ले, और मुझे कुछ अगर किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेरा सभी मित्रों को प्रणाम।